कह रहे पिताजी ये पूछो कि वो कहां नहीं है। जिस क्रोध भरी नजर से आप मुझे देख रहे हो उसमें मेरा भगवान है। जिस वाणी से आप बोल रहे हो उसमें भी मेरा भगवान है। जिस खड़ग को तलवार को आपने मेरा वध करने के लिए निकाला है उसमें मेरा हरि है। और जिस मयान से निकाला है उसमें भी मेरा हरि है। कहां नहीं है? अण में कण में भुवन भुवन में मेरा परमात्मा विराजमान है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग सब में मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध किया, खड़ग लेकर प्रहलाद जी का वध करने दौड़ा। और जब प्रहलाद जी महाराज का वध करने दौड़ा, महाराज बीच में प्रहलाद जी की मैया कयाधु आ जाती है। और जैसे ही कयाधु माता बीच में आई, हिरण्यकश्यप ने अपनी धर्मपत्नी कयाधु का वध कर दिया। महाराज प्रहलाद जी रोने लगे। फिर कहा हिरण्यकश्यप ने, कहां है तेरा भगवान? हाथ में गदा उठाई और पुकारने लगा, बता तेरा भगवान कहां है? बोले पिताजी सब जगह। बोले खंबे में भी है? अच्छा भगवान कहां है? जहां भक्त का विश्वास है भगवान वहां है। आज ये पूछता दीवार में और ये कह देता हाँ दीवार में, तो भगवान दीवार से आता है। ये पूछ रहा है भगवान कहां है? बोले सब जगह। खंबे में भी है? बोले हाँ है। और भगवान कहां? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। और प्रहलाद जी का हाँ करना हुआ। और आज तक जो रूप भगवान नारायण ने नहीं बनाया था वो रूप लेकर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। और भयंकर महाराज क्रोध किया हरि ने और नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप से युद्ध करने लगे। अच्छा आज भी खंभ है कि नहीं पत्थर के? उनमें भगवान बसता है कि नहीं? कवि लिखते हैं, सूर घनेरे फिरे कन मांगद तेपक सुरसो स्वाद कहाँ है? करताल मंजीर बजावती है मीरा मतवारी सी याद कहाँ है? श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है? और नरसी बसे हर खंबन में प्रकट कर दे प्रहलाद कहाँ है? सब में भगवान है। और जब पुकारा गया संत जन कह रहे हैं, युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात सायंकाल के समय भगवान श्री नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महाराज घर की महल की देहली के ऊपर गोदी में कहा, आज परमपिता ब्रह्मा के सारे वरदान सत्य करके तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप फिर भी कह रहा है आप मेरा वध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले मुझे वरदान है, ना घर में मरूं ना घर के। भगवान ने कहा अभी हम कहां हैं? देखा ना घर में ना घर के। वो तो अच्छा हुआ यमराज किसी का रिश्तेदार नहीं है। तो लोग कहते हैं अभी एक दो दिन रुक जा, खाली चला अभी हमारा छोरा को ब्याह तो करवा दे। पर वो किसी के लिए रुकता नहीं है। रुकता है क्या? वो नहीं देखता है कि इसने भोजन किया है कि नहीं किया है, इसने बेटे की शादी की है कि नहीं की है। वो तो बस समय हुआ कि चलो जी कह देते भी रोटी बना लेंगे, रोटी बना पाचे चला है। सच्ची ये फिर भी भगवान से कह रहा है क्या आप मेरा वध नहीं कर सकते? क्यों? ना घर में ना घर के बाहर। भगवान ने कहा ना तू घर में है ना घर के बाहर, देहली पर है। फिर भी हिरण्यकश्यप कह रहा है आप मेरा वध नहीं कर सकते। क्यों? मुझे तो वरदान है। क्या वरदान है? ना धरती पे ना गगन में। भगवान ने कहा ना धरती पे है ना गगन में, मेरी गोदी में है। फिर ये कह रहा है मुझे तो वरदान है। बोले क्या? ना नर से मरू ना नारायण से। ठाकुर जी क्या सी मुझे देख, ना नर है ना, ये तो नरसिंह है। और हाटीबिले वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान नरसिंह की नगरी में विराजमान है। और नरसिंह भगवान की। और बड़ा सुंदर संत जन कह रहे हैं यहां फिर प्रश्न कर रहा है मेरा फिर भी वध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे मुझे वरदान है ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान ने कहा तू कायर है। जो बच्चों पर प्रहार करता है, जो पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, उसे वीर नहीं माना जाता। तू कायर है और तेरे लिए मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। बोले भक्त और भगवान की। और जैसे ही कहा हिरण्यकश्यप फिर भी कह रहा है मेरा वध नहीं कर सकते आप। फिर भी क्यों? बोले विधाता ने तो महीने ही 12 बनाए हैं और मुझे वरदान है कि 12 महीनों में ही नहीं मरूंगा। क्या
कितने महीने बनाए? चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगन पौष माह ने कितना होएगा? 12 ही तो महीना है। मेरा बद आप उसमें भी नहीं कर सकते 12 महीनों में। ठाकुर जी ने कि मैं था, कुछ लोग होते हैं ना भगवान से भी अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लगते हैं। भगवान के मैं ये व्यवस्था भी थारे लिए अलग से कर रखी है। बोले कई व्यवस्था कर रखी है? बोले मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, जिसे अधिक मास कहेंगे लोग, और तेरा वध तो करूंगा। और अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, इसमें भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। बोलो भक्त और भगवान की, महाकाल महाराज की। अब ठाकुर जी भयंकर क्रोध करते हैं महाराज। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का अपराध करेंगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर अगर भक्त का अपराध करेंगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कभी भक्त को ना सताइए। भगवान से झगड़ा कर लो, पर भक्त से कभी झगड़ा ना करो महाराज। हर हर तो संत जन कह रहे हैं, सभी देवता हाथ जोड़कर कह रहे प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भगवान ने किसी देवताओं की बात स्वीकार नहीं की। भगवान क्रोध, भयंकर क्रोध में चले जा रहे। सप्तऋषियों ने प्रार्थना की तब भी स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी आराधना कर रहे हैं, प्रभु नरसिंह जी शांत हो जाइए, तभी भगवान शांत नहीं हुए। भयंकर क्रोध में चले जा रहे। लक्ष्मी जी इठलाते हुए आई। लक्ष्मी जी कह रही मैं मेरी बात भगवान मान लेंगे। और लक्ष्मी जी ने आकर भगवान से कहा प्रभु शांत हो जाइए। तो ही भगवान ने लक्ष्मी जी को देखकर भयंकर क्रोध किया। लक्ष्मी जी फिर वापस आ। सब देवता, सब ऋषि लक्ष्मी जी प्रहलाद जी के पास जाकर कहते हैं आप प्रार्थना करो तो भगवान शांत हो जाएंगे। प्रहलाद रोने लगे और कह रहे हैं भैया, जब देवताओं से, सप्तऋषियों से, माँ लक्ष्मी से नारायण शांत नहीं हुआ, इनका क्रोध नहीं गया, इस असुर बालक से कैसे क्रोध जाएगा? और रोने लगे। और जब भक्त रोने लगा तो आपसे कल भी कहा था भगवान की एक कमजोरी है, और वो कमजोरी क्या है? भक्त को कभी भगवान रोते नहीं देख सकते। और जब कहा ना महाराज, जो रोने लगे तो भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद को उठाया, गोदी में बिठाया, और भगवान वरदान मांगने को कहते हैं क्या? प्रहलादम भद्रम भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमः वरम वृषणाभिमत्तम काम पुरोस्म्यहम्। हे प्रहलाद मुझसे वरदान मांगो, आपको जो चाहिए मैं पूरा करूं। प्रहलाद जी ने पहला वरदान मांगा साहब, प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जिसका आपने वध किया वो मेरे पिता थे, और मेरे पिता को आप वैकुंठ का स्थान दो। कौन सा? वैकुंठ में निवास दो, वैकुंठ का स्थान दो महाराज। भगवान नरसिंह जी, भगवान नारायण कहते हैं हे भक्त, जिस कुल में प्रहलाद जैसा भक्त जन्म ले लेता है, उस कुल के पितरों को मुझे वैकुंठ भेजना नहीं पड़ता। उस कुल की 21 पीढ़ियां वैकुंठ में चली जाती है महाराज। इतनी, जिस कुल में भागवत कथा हो जाती है उस कुल के पितरों को महाराज वैकुंठ में भेजा नहीं जाता। स्वतः ही जिस दिन भागवत का आसन उनके घर में लग जाता है, उसी दिन से उनके पितर वैकुंठ में निवास करना शुरू कर देते हैं महाराज। ये महाराज श्री नरसिंह भगवान ने कृपा की। प्रहलाद ने दूसरा वचन मांगा, प्रभु मेरे कुल में अब किसी असुर का आप वध नहीं करेंगे। भगवान ने वरदान दिया। पुनः नरसिंह भगवान अपने धाम पधार जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की, महाकाल महाराज की।